सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी में कंप्लीट किए हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, इस वैकेंसी के टेस्ट को कैसे क्लियर करें, मेडिकल को कैसे क्लियर करें, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आंसर की कब आ रही है। तो आज के इस वीडियो में आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करने वाला हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए जो सही समय पे तर्कसंगत सटीक जानकारी रही है, वह मेरे द्वारा आप सभी कैंडिडेट को दी जाती है। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं, मैं आपकी इस वैकेंसी के संदर्भ में प्रतिदिन वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब सही सटीक जानकारी रहेगी तभी मैं आप सभी कैंडिडेट को जरिए वीडियो सूचना दूंगा। जैसा कि आप सभी का एग्जाम समाप्त हो चुका है, एग्जाम समाप्त होने के बाद आपके डाउट यह बन रहा है कि आंसर की कब आएगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, बाकी फिजिकल और जो टेस्ट का डाउट है वह मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए, जब आपका एग्जाम समाप्त हुआ और जब आपको यह कट ऑफ बताया जा रहा था कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो उसके संदर्भ में हमने आप सभी को एक वीडियो बना के जानकारी दी थी कि भैया एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पे आप अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन कारण यह है कि जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो उसे लगता है मेरे सारे प्रश्न सही हुए हैं, और वही ऑन कैमरा वह बताता है मेरे 80 प्रश्न सही हुए हैं, मेरे 90 प्रश्न सही हुए हैं, मेरे 95 प्रश्न सही हुए हैं। लेकिन वही कैंडिडेट जब रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे पहुंचता है तो वह बताता है कि मेरे 5 प्रश्न गलत हो गए, और वही कैंडिडेट जब आंसर की जारी होता है तो वह बताता है कि मेरे 10 प्रश्न गलत हो गए, मेरे 20 प्रश्न गलत हो गए। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं, एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पर जो आपको हाई कट ऑफ बताई जा रही है, उतनी हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप सभी को यह पता होना चाहिए, इस वैकेंसी में आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करता है फिजिकल और आपका टेट टेस्ट। अगर आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है आपको फिजिकल भी क्लियर करना पड़ेगा और टेट टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से गाड़ी चला रहे हैं तो जरूरी नहीं आप टेट टेस्ट को क्लियर कर पाए। जो इसका ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल के तहत आपको टेट टेस्ट कराया जाता है, और जो कैंडिडेट ऑप्टिकल के तहत टेट टेस्ट को क्लियर करता है उसी का सिलेक्शन होता है। अब ऐसे में प्रश्न आपका यह बने कि हम टेट टेस्ट की तैयारी कहां से करें, मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी के टेस्ट की तैयारी को लेकर परेशान थे और लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि हम अपने टेस्ट की तैयारी कहां से करें, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, न्यू तिरंगा ड्राइविंग सेंटर आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह सेंटर मोहित दबास जी के परिवेक्षण में चलाया जा रहा है, जिनको ड्राइविंग का गुरु कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इनके परिवेक्षण में अपने टेस्ट की तैयारी कर लेंगे तो नो डाउट आपके टेस्ट की जबरदस्त तैयारी होने वाली है। इनकी विशेषता की बात करें, गवर्नमेंट विभाग में जो भी ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है, लगभग सभी वैकेंसी में इनके संस्था से अधिक संख्या में अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी क्लियर हुई है, उस वैकेंसी में भी इस संस्था से अधिक संख्या में अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। अगर अधिक संख्या में अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। इसलिए अगर आपको टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप इस संस्था से जुड़ के अपने टेस्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉस्टल सुविधा भी देखने को मिलेगा, अर्थात आपको रहने खाने की भी सुविधा दी जाएगी। इसलिए आप सभी कैंडिडेट को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इस संस्था से जुड़ के अपने दिल्ली पुलिस ड्राइवर के टेस्ट की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। तो इस संस्था के पते की बात करें तो यह संस्था बुढ़ाना बड़ौत रोड नियर बाय वाला उत्तर प्रदेश में है। अगर आपको इस संस्था में विस्तृत जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके इस संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट हैं उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके टेस्ट वाला डाउट क्लियर चुका होगा। अब हम बात करेंगे आपके इस वैकेंसी कट ऑफ के बारे में। आपका एग्जाम का लेवल जो इजी बताया जा रहा है, भैया आपका एग्जाम का लेवल एक्चुअल में बोर्डेड था, इतना इजी नहीं था जितना आपको बताया जा रहा है। हर एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं जो आप सामान्य तरीके से लगा सकते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को आधार बना के आपको यह बताया जा रहा है कि हाई कट ऑफ जाएगी। और भी जो कैंडिडेट तैयारी किया रहेगा, जो सिलेबस को पूरा कवर किया रहेगा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है प्रश्न समान लगेंगे। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं, एग्जाम का लेवल इतना इजी नहीं था। अब हम आपके अनुमानित कट ऑफ के बारे में आप सभी को बता दूं। देखिए, मैं कट ऑफ को लेकर आपको स्वीट पॉइजन नहीं दूंगा। जो एग्जाम की स्थिति रही है, जो हमने सर्वे किया था, उस हिसाब से मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा, और वीडियो में बने रहिएगा। आपका आंसर की कब आ रहा है, आपका रिजल्ट कब आ रहा है, आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, मैं सारा डाउट क्लियर करूंगा। देखिए, जो हमने सर्वे किया है उस आधार पर मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दे रहा हूं, और जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, अगर इससे आपके कैटेगरी में 2-2 नंबर कम भी हैं तब भी आपके लिए मौके बन सकते हैं। आप फिजिकल की तैयारी में जरूर लग जाइएगा, क्योंकि आपके टोटल पदों के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। लगभग 14,740 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए आपको नेक्स्ट स्टेज की तैयारी में जरूर लग जाना चाहिए।
मैं पुनः बता दे रहा हूं, इस वैकेंसी में अधिक संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर होंगे और उससे अधिक संख्या में अभ्यर्थी टेस्ट में बाहर होंगे। जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 68 से अधिक सही हो रहा है उनके लिए मौके बनने वाले हैं, भैया आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करते रहिएगा। ओबीसी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 66 से अधिक बन रहा है कहीं उनके लिए मौके बनने वाले हैं, आप भी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करते रहिएगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 66 से अधिक बन रहा है वो भी कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करते रहिएगा। एससी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 60 से अधिक बन रहा है वो भी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करते रहिएगा। और एसटी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 55 से अधिक बन रहा है वो भी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करते रहिएगा। मैं पुनः बता दे रहा हूं, कट ऑफ में आपको ±2 देखने को मिल सकता है, इसलिए अगर आप इसके दायरे में हैं तो नो डाउट आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करते रहिएगा। मैं पुनः आप सभी भाइयों से जानना चाहूंगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, और आप यह भी बता सकते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम का लेवल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमने आप सभी को पहले बताया कि आपका अनुमानित कट ऑफ 3 बिंदु पे डिपेंड करता है। पहला आपके पदों की संख्या पे, दूसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे, तीसरा एग्जाम के लेवल पे। इन तीनों बिंदु का सही से परिशीलन कर लेने के बाद हम आप अनुमानित कट ऑफ का आकलन कर पाते हैं। मैं पुनः बता दे रहा हूं, इस वैकेंसी की तुलना इससे पूर्व वाली वैकेंसी से मत करिएगा। इस बार आपके पदों की संख्या कम है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। यह हमने जो आपको कट ऑफ बताया है फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ में आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आप भैया फिजिकल की तैयारी करिए, टेस्ट की तैयारी करिए। बाकी आप सभी कैंडिडेट मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। मेट को लेकर हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था, हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए, हम मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो हम आपको ट्रिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे, इसलिए आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी ऐसे 10 कैंडिडेट जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं, इसलिए आप सभी मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी जो आपका प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का आंसर की कब तक आ सकता है, तो विद इन 3 डेज मैक्सिमम टाइम में आपको बता रहा हूं आपका आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस वैकेंसी के रिजल्ट की बात करें तो जो हिसाब से बोर्ड की मानसिकता है इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि जनवरी के लास्ट तक आपके इस वैकेंसी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और प्रबल संभावना यह है कि फरवरी माह तक इस वैकेंसी का फिजिकल भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। बाकी इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहे हैं तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय